हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि जल प्रदूषण का अर्थ बताएं एवं इसके कारणों, प्रभावों एवं इसको रोकने के उपायों का वर्णन करें। कहने का अर्थ ये है कि जल प्रदूषण किसको कहते हैं, उसके साथ साथ जल प्रदूषण के क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसको रोकने के क्या उपाय है, इसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जल प्रदूषण किसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जल प्रदूषण पर निबंध लिखें, तो फिर भी आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ मेजर फॉर इकोनॉमिक्स के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात आता है जल प्रदूषण का, है ना। क्या बात आता है, जल प्रदूषण का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जल प्रदूषण किसको कहते हैं और एकदम इजी सा लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल प्रदूषण कि जल में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। मीन्स मान लीजिए जल जल मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी में कुछ हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, पानी में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही क्या होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कोई बाल्टी में आप पानी भर के रखें, कोई बाल्टी में आप पानी भर के रखें और उसमें जो है ना, वो पानी में जो है, बाल्टी वाला पानी में कुछ कीड़े मकोड़े जो गिर गए। ठीक है, और जब कीड़े मकोड़े गिर गए तो क्या आप वो पानी को पीजिएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, वो पानी अब पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो वही बोला गया कि जल में जब कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ तक आपको इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है कि जल प्रदूषण हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानना है, देखिए आगे बताया गया है कि लोग जल निकायों में गंदा पानी, प्लास्टिक और अन्य रसायनों को डाल करके पानी को दूषित कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, जल निकाय में जहाँ पे जल जमा होता है ना, उसमें क्या करते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक फेंक देते हैं, उसके साथ साथ अन्य रसायनों को डाल करके पानी को क्या कर देते हैं दोस्तों, दूषित कर देते हैं, मीन्स गंदा कर देते हैं। जबकि झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और वे जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। उसके साथ साथ जब झील होता है ना, नहर होता है, नदियों होता है, आप लोग सब देखते हैं कि कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री जब बनता है ना, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो है ना नदियों के किनारे बनाया जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं ना, उसको जल में ही फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो रासायनिक उर्वरक जो है, इस हानिकारक जो वहाँ से गैस निकल रही है, ठीक है, और विषैले पदार्थ जो निकल रहे हैं फैक्ट्री से, वो कहाँ पे मिलते हैं, जल में मिलते हैं, और जल को क्या कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जल प्रदूषण के परिभाषा को समझ गए, उसके साथ साथ जल प्रदूषण के अर्थ को हम लोग कंप्लीटली समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जल प्रदूषण के क्या कारण है, जल प्रदूषण के क्या कारण है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जल प्रदूषित होते जा रहा है। तो आखिर जल प्रदूषण का कारण क्या है, कैसे जल प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर जल प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण का पहला कारण जो है ना, वो है अपशिष्ट पदार्थ। मीन्स अपशिष्ट पदार्थों का जल में मिल जाना जल का क्या हो जाता है, प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि जल प्रदूषण के प्राथमिक कारणों में से एक जहरीले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा जल का प्रदूषण करना है। ठीक है, मीन्स जल प्रदूषण का सबसे पहला कारण की बात करें तो जल में जो है ना जहरीले अपशिष्ट पदार्थों का मिल जाना जल का प्रदूषण कहलाता है। बताया गया है कि जल में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें, टीन, पानी के डिब्बे और अनअपशिष्ट जल निकायों को प्रदूषित करते हैं। कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब लोग नदी से क्रॉस करते हैं ना, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बोतल वगैरह जो है पानी में फेंक देते हैं, पूजा पाठ का जो सामग्री होता है उसको भी क्या कर देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जल अपशिष्ट हो जाता है। मीन्स जल जो है ना वो क्या हो जाता है दोस्तों, प्रदूषित होता है। तो क्या वो जल जो है ना शुद्ध रहा? नहीं। ठीक है, जल में क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ मिल गए, तो जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपको फोटो के जरिए जो है सब कुछ बताने का प्रयास किया गया। आप फोटो पे भी देख सकते हैं कि ये सब कूड़े कचरे जो हैं वो अगर ये पानी में मिल जाएगा ये सब चीज़, तो क्या जल शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। हमारा जल प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में
हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण या तो जल प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, औद्योगिक, क्या है, औद्योगिक, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे देशों में जो है ना उद्योग का स्थापना कहाँ पे किया जाता था, जल के किनारे किया जाता है। मीन्स जल का जहाँ पे संभावना अधिक रहती है ना, वहाँ पे क्या होता है, उद्योगों का स्थापना किया जाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का स्थापना किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जल से वहाँ पे वो नहर से उसको कहाँ क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। उसके साथ साथ फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी कूड़े कचड़े हैं, ठीक है, सारे के सारे कचड़े को कहाँ फेंक दिया जाता है, जल में फेंक दिया जाता है। और वही कूड़े कचड़े से क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। देखिए बताया गया है कि उद्योगों द्वारा प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है, उद्योग जल का जो है ना सबसे बड़ा कारण है कि कारखानों और उद्योगों द्वारा निकाला गया जहरीला रसायन और अन्य अपशिष्ट जलीय जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। इस कारखानों और उद्योगों के द्वारा निकला गया जो जहरीला पानी होता है ना, जहरीला रसायन जो होता है, वो क्या होता है, जानवरों के लिए और पौधों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। उसके साथ साथ देखिए मान लीजिए वो अपशिष्ट जब वो पानी में मिला दिया गया तो वो पानी कौन पिएंगे, जानवर पिएंगे, ठीक है। और जब जानवर पिएंगे तो क्या वो जानवरों के लिए शुद्ध रहेगा, नहीं, जानवरों के लिए क्या रहेगा, जानवरों के स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा, वो हानिकारक रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा पर्यावरण का संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फोटो के जरिए आप सब कुछ देख सकते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्री का पानी जो है ना वो नदियों में मिल रहा है, ठीक है। और नदी जो है क्या होते जा रहे हैं, अशुद्ध होते जा रहे हैं, अपशिष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए जल प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा कारण है दुर्घटनाएं। जैसे मान लीजिए कि तेलों का रिसाव कि जल के माध्यम से क्या हो रहा है, जब तेल आते हैं, ठीक है, और परमाणु पतन जब होता है ना, जब तेलों में छिद्र हो जाते हैं, जैसे कि देखिए फोटो में आपको दिखाया गया है कि पानी के जहाज के जरिए क्या लाया जा रहा है, तेल लाया जा रहा है, ठीक है। और जब इस टंकी में कुछ छिद्र हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, वो तेल जो है ना वो बिछ जाता है, मीन्स पानियों में फैल जाता है, ठीक है। और जब पानी में ये फैल जाता है तो पानी में रहने वाले जीव जंतु को ये क्या करता है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। देखिए बोला गया है कि परिवहन के लिए तेल ले जाने वाले जहाज और मशीन लीक हो जाते हैं। परिवहन के लिए ले जाए तेल जो है ना ले जाया जाता है तो वो जहाज क्या हो जाता है, मतलब वो जहाज और मशीन क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और भारी मात्रा में तेल जो है ना जल में फैल जाते हैं, ठीक है। भारी मात्रा में जल क्या होता है, तेल में फैल जाते हैं, जो पानी में रहने वाले जीवों के लिए कई समस्याओं का कारण बनता है। और यही कारण है कि पानी में रहने वाले जलीय जीव जो है ना समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन लोगों के सेहत के लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है। और ये भी जो है जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। फिर चौथा देखिए, चौथा जो है भूमिगत भंडारण रिसाव। भूमिगत भंडारण रिसाव कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम लोग सब जानते हैं कि गैस पाइपलाइन को जो है ना धरती के नीचे से ले जाया जाता है ना। भूमिगत मतलब भूमि के नीचे से उसको ले जाया जाता है। और मान लीजिए जब वो गैसों के पाइपों में छिद्र हो जाएगा, गैसों के पाइपों में जो है वो छिद्र हो जाएगा, पानी के टंकियों में जो छिद्र हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ उसको मिल जाएंगे, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ जब मिलेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो है कहीं ना कहीं आकर के पानी में मिलेगा और पानी में मिलने से वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोला गया है कि भूमिगत भंडारणों टैंकों का उपयोग पेट्रोलियम और रसोई गैस को पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन के लिए किया जाता है। कभी कभी ये पाइपलाइन जो है और भंडारण जो है ना टंकी जो है क्या हो जाता है, लीक हो जाता है और पानी के सहित आसपास को दूषित कर देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें जब लीकेज हो जाता है ना तो ये पानी के सहित जो है ना मतलब आसपास के क्षेत्रों को भी क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। क्योंकि इसमें रासायनिक गैस भी होते हैं, दूषित गैस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना हमारे आसपास के चीज़ों को भी दूषित कर देता है, उसके साथ साथ जल को भी क्या कर देता है, दूषित कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। जब ये जल में मिल जाता है जल को क्या कर देगा, दूषित कर देगा, ठीक है। तो इसमें जल में रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए जल प्रदूषण का सबसे मतलब छठा जो कारण है वो क्या है, कृषि गतिविधियाँ। कृषि गतिविधियाँ भी जो है ना जल प्रदूषण का छठा सबसे बड़ा कारण है। कैसे, जैसे मान लीजिए कृषि जब लोग करते हैं ना तो कृषि के माध्यम से क्या करते हैं लोग, जब कृषि करते हैं तो उसमें जो है ना उर्वरकों का छिटाव करते हैं, मीन्स रासायनिक कीटनाशकों का छिटाव करते हैं, ठीक है। और जब रासायनिक कीटनाशकों का छिटाव करेंगे ना तो वो तो जल में मिलेगा ही, ठीक है। और जब वो जल में मिलेगा तो जल में मिलने से क्या हो जाएगा, जल का प्रदूषण हो जाएगा। तो वही बोला गया कि सिंचाई के दौरान जल निकायों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिलाकर के जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। और जब होता है कि सिंचाई के दौरान जब हम लोग कीटनाशक का दवाई मिलाते हैं उसमें तो वो जो है ना जब वो नहरों में मिलता है वो पानी तो उसको क्या कर देता है, वो दूषित कर देता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है जल प्रदूषण होता है। फिर देखिए इसका 8वां जो जल प्रदूषण का कारण है वो घरों का अपशिष्ट। लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग सब जानते हैं कि हमारे घर से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कपड़ा धोया जाता है तो डिटर्जेंट निकलता है, साबुन निकलता है, शैम्पू का जो भारी उपयोग जो घर में जो होता है ना, वो सब जो है नलियों से बह करके, नलियों और नालों से बह करके जो है ना जल में ही मिल जाता है, ठीक है। हम लोग नलियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, ठीक है। तो उससे वो मिलजुल के कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। और इससे क्या होता है, जल जो है ना वो प्रदूषित होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। फिर देखिए जल प्रदूषण का 9वां सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई से जब वनों की कटाई हो जाती है ना, तो वन क्या करते हैं, मतलब पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, ठीक है। मिट्टी को जल में बहने नहीं देते हैं, ठीक है। और जब मान लीजिए पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी जो है वो बह करके कहाँ चला जाएगा, पानी में चल जाएगा। और पानी में जब चला जाएगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे जल प्रदूषण हो जाएगा। फिर देखिए 10वां जो इसका सबसे बड़ा कारण है परमाणु परीक्षण द्वारा जल प्रदूषण, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि जल प्रदूषण जो है ना वो परमाणु परीक्षण के द्वारा भी होता है। बताया गया है कि अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। कि विभिन्न देशों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु परीक्षण जो किया जाता है उससे भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे कि परमाणु अपशिष्ट पौधों और अन्य जल में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। कि परमाणु अपशिष्ट जो होता है ना वो पौधों और अन्य जल में रहने वाले जीवों के लिए जो है ना हानिकारक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखें कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि आखिर जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, जल प्रदूषण को जो है वो कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो प्रत्येक घरों में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। अगर हम लोग प्रत्येक घरों में जो है ना अगर हम लोग का अपना टैंक होगा, सेप्टिक टैंक होगा, तो क्या हम लोग कूड़े कचरे को कहीं और फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, ठीक है। हमारे नलियों से जो पानी निकलेगा वो कहीं और जाएगा क्या, नदियों में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। और जब हमारा घर का गंदा पानी नदियों में नहीं जाएगा तो क्या पानी अपशिष्ट होगा, पानी क्या प्रदूषित होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि नदी में ले जाते हैं, नदियों में जो है ना क्या करते हैं जानवरों की सफाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जल प्रदूषण होता है, जिससे क्या होता है जल प्रदूषण होता है। और अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो क्या जल शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है कि व्यर्थ पदार्थों को नदी तालाबों व पोखरों में ना बहाना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जो व्यर्थ पदार्थ होता है, मीन्स फालतू जो चीज़ें होती है उसको हम लोग क्या करते हैं जल में फेंक देते हैं, ठीक है। कभी नदी में फेंक दिए, कभी तालाब में फेंक दिए। तो नदी और तालाब में फेंकने से उसका जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा करना है क्या, नहीं करना है। अगर हम लोग को जल प्रदूषण से बचना है ना तो हम लोगों को ये सब चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए चौथा कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु नालों की नियमित रूप से साफ सफाई कराना चाहिए, ठीक है। अगर जल प्रदूषण से बचना है ना तो नलियों की जो है ना नियमित रूप से साफ सफाई कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर साफ सफाई रहेगा ना तो उसमें गंदा पानी जमेगा नहीं, और गंदा पानी नहीं जमेगा तो वहाँ पे मच्छर वगैरह फैलेंगे नहीं, ठीक है। और जब मच्छर वगैरह नहीं फैलेंगे तो हम लोग बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताया क्या है कि ग्रामीण इलाकों में जल निकास हेतु पक्की नलियों को ठीक से बनाना चाहिए, ठीक है। कि ग्रामीण इलाकों में जो है ना, ग्रामीण इलाके में क्या होता है जब रोड नहीं बना होता है ना तो पानी जब गिरता है तो वो कहीं भी जम जाता है, ठीक है। और पानी जब कहीं भी जम जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। मीन्स एक जगह पानी जमा रहने से क्या हो जाता है, पानी में जो है ना कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब वो गाँव में जो है ना पानी को निकालने के लिए जो है नलियों का निर्माण करवाना चाहिए। फिर आगे है 6 में बताया गया कि विद्यालयों में जो है ना जल प्रदूषण का एक पाठ होना चाहिए, ठीक है। विद्यालयों में अगर कोई भी स्कूल है ना तो कोई भी स्कूल में जो है ना जल प्रदूषण मीन्स प्रदूषण से बचने के लिए जो है ना एक पाठ होना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं। वो बच्चों को जागरूक करना चाहिए ताकि बच्चे जो है जल को प्रदूषण ना करें, जल को प्रदूषित ना करें, ठीक है। फिर 7वां उपाय हम लोग कर सकते हैं कि जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए जल निकायों के आसपास अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ स्वाभाविक रूप से दूषित पदार्थों को निगलने और रिसाइकल करने में मदद करते हैं, ठीक है। बोला गया है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो है ना और नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जल निकायों के आसपास
मीन्स नदी हो गया, तालाब हो गया, उसके आसपास हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। ठीक है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, स्वाभाविक रूप से दूषित पदार्थ को निगलने और रिसाइकल करने में मदद करता है। ठीक है, पेड़ क्या करता है, जो दूषित पदार्थ होता है ना उसको वो निगल जाता है। ठीक है, मीन्स अपने आप में मिला लेता है और उसको रिसाइकल करता है। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि का प्रयोग से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कि जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती के दौरान क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कृषि में। ठीक है, खेतों में, तो वो सब करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ना तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। तो वो सब चीज़ का प्रयोग ना करके हम लोग को जो है, हम लोग का प्राकृतिक उर्वरक, गोबर वगैरह हो गया, खाद वगैरह हो गया, वो सब का प्रयोग हम लोग को करना है। तो इससे जो है ना जल प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और देखिए अगर इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उसके साथ साथ मेजर 4 इकोनॉमिक्स का और भी क्वेश्चन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।